एक सेकंड होल्ड ऑन मैं देखिए एक सेकंड शादाब चौहान ना जेल में खिचड़ी मिलती है ना बिरयानी मिलती है, ठंडा खाना मिलता है, वो भी कभी कभार सूखी रोटी के साथ तो मिल जाता है, उसमें दाल होती है। जेल में ना बिरयानी मिलती है ना खिचड़ी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना खिचड़ी की बात है ना बिरयानी की बात है। आप इतने बड़े मैसिव ऑपरेशन को बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं एंड इस पैनल के अंदर अभी तक सिर्फ आप और एक और मेहमान बोले। RSN सिंह ने एक बारी मुसलमान का नाम नहीं लिया। ही जस्ट सेड कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे और मैं उनको ट्रैक कर रहा था। मुसलमान का नाम लेकर आप आए, दिल में आप अपने चोर रखते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी ने नाम नहीं लिया। The problem is with you, not with RSN Singh. Yes. And you are asking a decorated officer what is your local standard? Let me tell you about RSN Singh. Let me tell you about RSN Singh. Hold on. I'm in trouble from last 25 years. आप इत्मीनान रखिए ना। आप RSN सिंह के बारे में बात करें, he's a decorated officer. रॉ में रहे, आर्मी में रहे, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और मुझे उम्मीद है कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं जो मां भारती के लिए करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आप अपनी बात रखिए। मैंने बोला आप भी देशभक्त आदमी हैं, आपको PFI पर रेड हुई तो बड़ी आपको तो अच्छा ही लगा होगा, लेकिन आपने तो इसको बोल दिया कि NIA, आप NIA पे शक कर रहे हैं। कमाल की बात हो गई। और PFI को क्लीन चिट दे रहे हैं। RSN 30 सेकेंड्स। नहीं, इनसे पूछिए कि क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए पाकिस्तान की कोई एजेंसी ले आए? किस पे भरोसा करते हैं? अगर हिंदुस्तान में किसी पे तो भरोसा करते होंगे। वो तो बुलाते हैं मोदी जी हमेशा। ISI आई थी, महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई का बढ़ने का मतलब है कि आप जिहाद करेंगे। आपके मित्र ने ISI को बुलाया था प्रेम से। हम ऑडियो बंद करिए। आप यहाँ सेक्स लेस बना के भेजेंगे? आप इस्लामिक स्टेट में आप लोगों को जबरदस्ती भेजेंगे? इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में और सीरिया में क्या मतलब है आपका? यह हिंदुस्तान है और यह गजवाए हिंद की उल्टी धारा हिंदुस्तान से चलेगी, क्योंकि गजवाए फ्रांस नहीं है दुनिया में, गजवाए ब्रिटेन नहीं है, गजवाए पाकिस्तान नहीं है, गजवाए हिंदुस्तान है। और कान भर के सुन लो, यहीं से उल्टी धारा चलेगी। मैं सीधा रुख करता हूं इस पूरी चर्चा के अंदर। शराफुद्दीन अहमद साहब का SDPI के वरिष्ठ आदमी है। अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जो इस समय हम देख रहे हैं खासतौर पर NIA रेड्स के संदर्भ में, वो क्यों महत्वपूर्ण है? और क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा है तो एजेंसीज को पूर्ण हक है उस पर कार्रवाई करने का? Sir, please make your point. My submission is I may not be interrupted for some moment. मेरा पहला ये, आपने जो आखिरी जुमला बोला था कि जो भारत की बात करेगा, और यही बात असल बात है, जो भारत की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा या भारत में रहेगा। तो सबसे पहले SDPI अनइक्विवोकली ये बात कहती है कि जो मुल्क का में रूल ऑफ लॉ है, बालादस्ती कानून की, और जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान सबसे ऊंचा है, उसको हर एक को मानना पड़ेगा और उसी के दायरे में मुल्क में पॉलिटिक्स हो या सोशल समाज की सर्विस हो, सब यही करना पड़ेगी। अब जो बात है वो मैं इस सिलसिले में, चूँकि NIA की बात हो रही है और NIA ने अब तक बहुत बार PFI और SDPI के ख़िलाफ़ केसेस किए हैं, लेकिन उन केसेस का नतीजा क्या निकला आपको देखना ये पड़ेगा। उसका नतीजा क्या हुआ ओवरऑल अगर हम रिकॉर्ड देखें, जो यहाँ चूँकि पुलिस ऑफिसर बैठे हैं तो उन्हें मालूम होगा कि अभी तक जो रिप्रेसिव लॉज के 6000 केसेस मुल्क में दाखिल हुए हैं, उसमें सिर्फ कन्विक्शन 6% है। तो इतना बुरा कन्विक्शन जो मीडिया ट्रायल के जरिए और एक शराफुद्दीन साहब, मिस्टर शराफुद्दीन, आप NIA पे शक कर रहे हैं और PFI को, आप PFI पे भरोसा कर रहे हैं? नहीं, ये आपका रटा हुआ जुमला है जो आप पहले शादाब चौहान पे भी कह चुके हैं। कुछ नए जुमले इस्तेमाल करिए। मेरा ये कहना है कि जो पैथेटिक रिकॉर्ड है उस, हाँ, हमारा जुमला ये है कि हमें मीडिया ट्रायल के जरिए कोर्ट के काम को नहीं करना चाहिए।
कोर्ट अपना काम करेगा। What जब about उसके media सामने trial? शहादत जाएगी अब तब आप वो मुझे करेगा। बताइए, क्योंकि कोर्ट ने अब तक अच्छा, कोर्ट ने अब तक अच्छा, अगर कोर्ट ने कोई एक-एक फाइंडिंग करके, दी, एक-एक अगर करके। कोर्ट ने कोई सुन लीजिए सर, इतना उजलत में आप क्यों हैं? आप इतनी उजलत में ना रहिए। मैं आप उजरत ये में नहीं हूं, बताइए मैं कि आपसे कोर्ट ने सवाल क्या पूछ कोई रहा हूं। फाइंडिंग दी है देखिए, PFI प्रेस के? कॉन्फ्रेंस तो है नहीं एसडीपीआई तो सवाल पीएफआई ये की है कि जिसपे क्या कोर्ट ने आपको कोई निर्विरोध फाइंडिंग दी बोलने है का अब तक? भाई, आप देखिए, मेरा निवेदन ये है, सिर्फ आप अंदाज है देश आपका। के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम में हैं जिस पर आप अपनी बात रख रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि हम एक एक करके हर तथ्य पे बात करें, सहनशीलता से बात करें। आपने बोला कि आप अमीश जी इस उजरत में क्यों हो, जल्दबाजी में क्यों हो? जल्दबाजी की बात नहीं है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। आप कह रहे हैं कि देखिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जब सीए पर विरोध होता है तो एसडीपीआई पीएफआई का एंगल होता है। जब इस देश के अंदर, और ये बात मैं बड़ा कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, जब भी इस देश के अंदर कहीं दंगा होता है, मजहबी हिंसा होती है, तो वहां पर पीएफआई का एंगल सामने आता है। शोभा यात्राओं पे पत्थर चलाए जाते हैं, तब पीएफआई का एंगल सामने आता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। दिस इज ये भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक तंत्र है। और तो और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात बिहार पुलिस दिखाती है, कोई और पुलिस नहीं, बिहार पुलिस। वो दूसरी बात भी हम बताएंगे। आपकी बात के दो जवाब हैं। पहली जवाब ये है कि आप ये कहते हैं कि हर जगह आपका नाम आता है। आप कई साल से नाम आ रहा है, क्या किसी जगह की पे कोर्ट की कोई फाइंडिंग आई है कि पीएफआई का ये रोल कोर्ट ने तय किया हो और ये कहा हो कि पीएफआई के खिलाफ ये सबूत आए हैं? दूसरी बात आपने ये कही कि एक विजन डॉक्यूमेंट आया जो 2047 में भारत कैसा होगा। तो मेरा सिर्फ ये आपसे अर्ज है कि वो डॉक्यूमेंट 2015 में आया और जिसका रस्म इजरा यानी जिसको कि जारी किया था जस्टिस छच्चर ने, और दोबारा जो उसका सप्लीमेंट्री आया है उसको जारी किया था के रहमान ने, और जो आप जानते हैं प्रो सच्चर कमीशन रिपोर्ट के चेयरमैन थे, उनका नाम प्रताप। उस डॉक्यूमेंट में, उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या था? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है 2047 तक। कहीं भी नहीं। आप ये नैरेटिव गलत है जो मेरा नैरेटिव नहीं है, बिहार पुलिस का नैरेटिव है। नैरेटिव फेक है, झूठ। वो बिहार पुलिस का वो भी नैरेटिव प्लीज आप रख दीजिए, जब वहां के एसएसपी ने ये कहा कि इस रेड में पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया कि वो किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। दूसरा, कोई भी फॉरेन फंडिंग का सबूत नहीं पाया गया, वो भी यहाँ रख दीजिए ना। Let me get another perspective. Scholar and लीगल एक्सपर्ट रिजवान अहमद, आपका रिस्पॉन्स शराफुद्दीन अहमद साहब पर, उनका वो ही इज डाउटिंग एनआईए। आप पटना के एसएसपी को जरूर कोट कर दीजिए। ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद, अपनी बात को रखिए प्लीज। जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आराम से सुन रहा था। पहली चीज आपने बोली, उसको आगे बढ़ाता हूं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जब भी आतंक के आरोप में मुसलमान कोई पकड़ा जाता है तो टीवी डिबेट में मुसलमान पैनलिस्ट के पेट में दर्द क्यों होने लगता है भाई? उसका तो कोई मजहब ही नहीं होता। दूसरी बात, पीएफआई में तो मुस्लिम नाम भी नहीं आता। हो सकता है पीएफआई में कोई नॉन मुस्लिम भी कल को इन्वॉल्व पाया जाए, तो तय कर लो कि आतंक का मजहब होता है नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मुसलमान के पकड़े जाने पर पेट में दर्द ना पैदा किया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी साहब ने कहा कि आप लोग मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं पीएफआई का? कानून और न्यायालय और अदालत अपना काम करेंगी। भाई, मीडिया ट्रायल 2002 के बाद नरेंद्र मोदी का कितना किया था याद है या याद दिलवाऊं? सीने पीट के मातम कर करके कितना मीडिया ट्रायल किया था नरेंद्र मोदी का। 3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और 30 सितलवाद को जेल भेज दिया। तो मीडिया ट्रायल इस देश में नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ था, अब तो मीडिया ट्रायल ही होगा। परेशान ना होइए, वरना नरेंद्र मोदी का भी ना करते। तीसरी बात, ये एक्विटल और कन्विक्शन पर बड़े आर्गुमेंट दिए जाते हैं। असल में आदमी ने वकालत पढ़ी नहीं होती, सुन के वकीलों को वकील बन जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया यह कहता है कि जब ट्रायल एंड होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा। कितने लोग कत्ल करने के बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कत्ल हुआ नहीं। आरुषि के दिल्ली के केस में
फाइनली ये पाया गया कि कातिल नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आरुषि मारी नहीं गई। तो कन्विक्शन रेट रेप में भी है, बलात्कार में भी है, चोरी में भी है, डकैती में भी है। कन्विक्शन रेट पूरे देश में लो है। तो जब कोई मुसलमान निर्दोष साबित करके 5-10 साल बाद छोड़ा जाता है तो लड्डू ना बांटा करिए और उसको बेगुनाह ना कहा करिए, क्योंकि हर एक्यूटल का मतलब यह नहीं होता कि अपराध करने वाला बेगुनाह था। इसका मतलब यह होता है सबूतों के अभाव में। जी जी, ओके।